लोग के गाने की वजह से हमका लगा था बेलिन जांच लेट हो गई। अगर बाबू साहब आगे हो तो बच्चा अपना कंफर्म हाथ पे ला जाओ। पंक्ति मान गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हम जब हमारे मेहरारू गांड हुई नान लड़कियां विधवा पेंशन लागू करवा ली। पहले चले बेलिन देखी बाबूजी हैं अथवा नहीं है। बाबूजी जैसा अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर हमारे महसूस होगा कि जो हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे भारत वाली का निशाना बना देते हैं। की कोशिश किया यहाँ पे क्यों कुत्ते की औलाद सीधा साधु क्या बताए बाबूजी, अगर हमारी मुसीबत सुनेगा तो हर छाता फाड़ी आई फट जाएगा छाता। हाँ मारते मारते बेकार करूं कुत्ता साला छाता नहीं छाती कहते हैं। छाती फाड़ दे क्या बताइए बाबूजी। अच्छा हम वही ले रहा बे कन्या ड्यूटी के गए घर खाना खाए, खाना खाते मान बाबूजी इससे खतिया पड़ते मान तो चाह रहा हूँ खाना चीते यानी हम सोइए जैसे सवेरे सोए को उठते वैसे का दिखाते हमारे मेहरारू हमरे लगे भुनभुना चली आवत रहा है। जैसे हमारे लगे पहुंचे माँ कहते हाई जगाड़ू माटी दियो कह दियो हाथ तक मना की रखी में तो है माटी चल जाए तो क्या पूछे न लग पड़ूगा हाई जगाड़े जब हवा टीवी हमारे इसको भाई हमारा औरत हमका कहा है। जब इतनी बात सुनते मान बाबू साहब हमारे मन से धूप जात गुस्सा मारा हरियर पिया लाल उज्जर नीला हुई पहुंचे अपने मेहरारू लगे। हम कहे रे अब ही अगर उतारा जूता तो हाथ मुंह पीट जाओ। किसका मुंह पीटेगा साले? अमृतिया के। अच्छा मतलब सोचा साले मेरा मुंह पीटना चाहता है। मारते मारते साले से बदल की चमड़िया नीचे से पट फुरेस कर रख दूंगा। बाबूजी इतना कहते मान हमारे मेहरारू एकदम जर के मारे थर कांपला। काय बतावा गाँव का आदमी यहाँ भी पैसा जाती कमा के जाओ थी लड़कियां बच्चा दिया थी ना हो सवेर तुम मार के ढनक जा थिया तोहरे रहे न रहे कोनो मतलब ना ऐसी बढ़िया तुम मारी किया कौन मर जाबे हमारा बच्चिया हमका कहा है। इतनी बात सुनते मान हम कैसे सुना जाते बाबू साहब की ड्यूटी करब समझे कावे लगा 2-4-10 हजार कर्जा लेके तब आओ। बाबूजी जैसे ड्यूटी के लिए रवाना होते जैसे हम तोहरे वहीं मंदिर के सामने जो तोहरे पुरखा बनाए पुरान मंदिर रहा है शिवलिंग वाली गाँव सब आदमी वहीं माथा टेकत रहा है। पहुंचे एक जने बुजुर्ग आदमी हुरा दाल लाठी लेके चौहर हिलावा तो ही खड़ा रहा है। हम कहे का बात क्या काका शिवरात्रि तो न हो जो इतनी भीड़ लाग गया है। कहें तो का ना पता शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। इतनी बात सुनते मान बाबूजी जैसे हम मंदिर में घुसते है वैसे शंकर भगवान हमका देख के डंक मारा आया गायब हो गए तो वह करीबा लाठी बस तो करीबा पाथर बचा बस। बाबूजी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रकट आए हैं। उठाए हुआ दाल लाठी 2 लाठी चलते चलते मान बीच में शिवलिंग चढ़ाए फाड़िए फटे मान शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। खुश हो कहता है बेटा मेरे लाल मेरा पुत्र मैं तेरे भक्ति आराधना पे अति प्रसन्न हूँ। मैं तो सोचा साले में जब बेटा बोल रहा है मुझको बेटा बोलने की कोशिश किया अगर साले पटा दूंगा फूट जाओगे सिकंदर का तो बेटा तेरा। बाबूजी इतनी बात सुनते मान शंकर भगवान कहें बेटा मैं तेरे भक्ति आराधना पति प्रसन्न हूँ मान क्या मांगना चाहता है। हम कहे प्रभु अगर आप हमका वरदान दे चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहते वैसे हम रहिए। कहे मूर्ख बालक ये सीट पहले से रिजर्वेशन है जब मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बनाता आगे का मतलब हमका गाय बना दे। जब गाय बना दे ये जूलापुर वाली रोडवा पकड़ के चनारा चली आवत रही का देखते एक मेहरारू मन से गेहूं पानी लगाए रहा तब तक मेहरारू निगाह हमारे ऊपर पड़ के कहा बतावा देखा जाऊ मखौजा इतनी बढ़िया सुंदर गाय दुधार छोड़ दे गया है न हो तो बच्चा पापा गैया पकड़ के लिया लड़का दूध है माथा खा। इतनी बात सुनते मान बाबूजी फास से मन से दुआ हमरे का जैन गिराई जाए चले अपने खूटा बांध दे हमरे हौदम कपिला पशुगा हर चूनी चौका चलाई देखे।
जैसे हम जब मुंडा वही जाते हैं फट से बात याद आई कि जितनी वजह से हमका भोजन मिला तो ओकर नाम ही ना आइए लगे हुए खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान एक बार चिल्लाने में मेहरबुआ तनी शंका कही कि हमका लगा था गैया घाम में चल के आई है भी आसी का काम 2 बाल्टी पानी लिया हम और तेज होकर लागे कि शंकर भगवान जब दोबारा चिल्लाने में मेहरबुआ फट से शंका कही न गैया पानी पिए तो न गैया चूनी जोकर खा तो हो न हो बच्चा पापा हमका लगा था गैया कर मार इतनी बात सुनते मान से हुआ घर में का बुरा दाल लाठी निकाले गिराई खोले से ले जाए चला जात रहा राम की मर्जी रस्तों में है सोचा तही घर कपड़ा पशुआ हार पानी पाए साला जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बा बाबूजी लिया जबकि बगिया रहनु बगिया में कटघरा बांधा रहन वहीं कटघरा में घुसेर के हमका इतना बांध देश गई हमार कस दे कि पूरा गर्दना जाम मुझे पीछे पुट्ठा एहमो रहो अरे बाबूजी जैसे हमारे तनिस गिराई ढील होती है जैसे मूड़ी घुमा के पीछे रखा गई तो करिया के मोड़ के नंदी महाराज अरे बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुंचते मान लगे पुट्ठवा चाहता है हमका बड़ा नीक तो नंदी महाराज दौलत टाइम का धर्मा चाहते सबका नीक ज्यादा नीक लगते फिर तुम्हारा मुंह मारे मुत्ते मान तो बाबू साहब लगे नंदी महाराज मुतुआ सूंघा अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़े चक से खटिया का पाटी टूट पट से इतने अब ये खुल के सपने का बात है मुझे सपन की बात बता रहा है मैं तो सोचा साला हकीकत बता रहा है 2 बीघा में दवा लाके बीघे के अंदर खड़ा कर दिया मुझे मालूम है साले जब तुम लेट आते हो कोई बहाना ढूंढ कर आते हो लेट हो गए कोई बात नहीं आज के तो तुम्हारी बात और अंदर लेट हो गए तो सब साले ड्यूटी से बन गए खड़े हो जाओ आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए तो दोस्तों आप लोग संगीत और कहानी पर ध्यान देंगे देखो तो इसका पहले आप लोग हमारे भर लीजिए क्या हमारा नाम क्या हमारा दोस्तों हम कहीं गैर के नहीं बल्कि इसी प्रांत बिहार के रहने वाले मैं प्रांत बिहार का रहने वाला मेरा शुभ नाम बाबू विशंभर नाथ दूसरा बाबू विशंभर नाथ दूसरा बाबू विशंभर नाथ मेरे परिवार में मैं मुझसे बड़ी बहन है जिसका नाम शोभा रानी है बहुत छोटा सा था तभी माता पिता शोभा बहन की शादी कर दी है वो अपने ससुराल चली गई लेकिन दोनों माता पिता की तबीयत खराब हो गई वो दोनों पुरानी भगवान को प्यारे हो गए मैं अकेला तना बचा परवरिश कौन करे तुम्हारे किया क्या हमको विवाह कर अपने यहाँ चली आई मैं वहां रह रहा हूँ लेकिन तुझको मालूम होना चाहिए कि हमारे बहन के सबक के पास 2 बच्चे हैं बेटे का नाम अमर और बेटी का नाम पूजा और शादी किसके साथ हुई नेकू राम किसान के साथ बहुत बड़ा धनवान है धन दौलत की वजह से पिता ने शादी कर दी लेकिन होने के बाद हमारी चाला चलन थोड़ा गड़बड़ हो गई जब सयाना हुआ तो मैं शराब पीना चालू कर दिया जुआ खेलना चालू कर दिया रानी के कोठे जाकर मजरा सुनना चालू कर दिया इसी बात को लेकर हमारे जीजा जी हमसे बिल्कुल नाराज रहते हैं लेकिन हमारी बहन हमारे ऊपर बिल्कुल खुशहाल रहती है हम बहन के इशारे पे चलते हैं और बहन हमारे इशारे पे चलती है जैसे मैं कहता हूँ वैसे हमारी बहन करती है और जैसे हमारी बहन कहती है वैसे मैं करता हूँ आज बहुत याद आ रही है याद आ क्या कि बहन के पास चलो उससे कुछ खास बात करो भेंट
तो बहनियां हमारे खुद मेरे पास आ रही है। बात क्या है? बहुत मायूस नजर दिखाई पड़ रही है। बात क्या है? आगे दो उसे बात दिखा। नमस्ते भैया। खुश रहो मेरी अच्छी बहन, खुश रहो। लेकिन आज बात क्या है? जो मुखमंडल मुरझाया हुआ है, चेहरे की लालिमा खत्म है। बात क्या है? जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात। घर में है अत्याचार अपने अब बढ़ेरा मारे तुम्हारे जीजा जी आधे हिस्से का मालिक बना रहे हैं अमर को। अगर मेरी बात मानो तो अपने जीजा जी को इसी वक्त खत्म कर दो। तुम्हारे कहने का मतलब कि जीजा जी अमर को आधा हिस्सा देना चाहते हैं। हाँ। इसी बात को लेकर तुम दुखित हो। मेरी बात सुनो। बोलिए भैया। उस कुत्ते हरामजादे की कहानी क्यों न खत्म कर दी जाए? भैया इस वक्त है कहा हो? इस वक्त वो घर में आराम कर रहा है अकेले ही। अरे आराम कर रहा है। हाँ। हम सर्व की नदी के हराम कर देगा हमारे साथ। चलिए भैया। साथिया, मेरा नाम अमर कुमार है। ये गांव मीरपुर है बाबूजी, यहीं का रहने वाला हूँ। आप लोग मेरी बात को सुने गौर से। मेरी माँ बचपन में मर गई। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है हमारी जिंदगी। वो बड़े नसीब वाले, बड़े किस्मत वाले हैं जिनकी माँ इस दुनिया में साथी जिंदा है। बदनसीब है हम, हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस वक्त लगभग 3 साल की उम्र रही होगी हमारी बहन की जब मेरी माँ मरी। मेरे बाबूजी ने दूसरी शादी कर लिया। हाँ, कुछ दिन के बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के दौरान मेरे आंखों की रोशनी चली गई। बाबूजी ने दूसरी शादी कर लिया। सौतेली माँ आई है, साथ में अपने भाई को भी लेकर आई है। लेकिन सौतेली माँ बहुत परेशान करती है हमें। खाना नहीं देती है, मारा करती है। सुबह सुबह अंधे का मुंह देख रही हूँ। कल से कुछ नहीं खाया, परेशान हूँ।
हाँ, एक बात और, हमारे बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम अजीत बाबू है। जब मेरे आंखों में रोशनी थी तो हमारे साथ वो स्कूल में पढ़ाई किया करता था। आज हम बड़े हुए हैं, वो भी बड़ा हुआ, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती। बहन पूछा है जो रातों दिन काम किया करती है, भूख लगी है, बहन का इंतजार करता हूँ, आएगी तो उसी से खाना मांगूंगा। बैठ जाता हूँ। भैया पूजा, तुम आ गई बहन। हाँ भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारे इंतजार कर रहा। हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत है भैया, हाँ। बहुत उदास बैठा बाटा। सब कुछ बताऊंगा तुमसे मैं। बोला। मेरी बात सुनो। मेरी बहना पूजा, बहना मेरी बहना, खिला मुझको खाना, तो खाना मेरी। मेरी बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी बहना। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, मेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। प्यारी बहना, खिला मुझको खाना। पूजा, बड़ी जोरों से भूख लगी है, अगर कुछ हो तो लाकर दे दे बहन, खाना चाहता हूँ मैं। भैया, आपको भूख लगी है? हाँ, भूख लगी है मुझे। हमारी बात सुनो भैया। बोलो। कैसे भैया, कैसे भैया, कैसे भैया खिलाओ मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाओ।
भैया हम तो सिकोनो बहाना नहीं बनाते भैया। आज तो दिन नहीं गो बटे, हम कुछ नहीं खाए बटे। जब भी खाना मांगे मैं से आई तो मैं सिर्फ मारा था भैया। भूखे पेट खेती में काम नहीं हुआ तुमसे। तूने भी कुछ नहीं खाया? हाँ भैया। अच्छा, हम तो को कहाँ से खाना लिया कि खिए? भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ना कर दे खिला, कहता है भाई तुझे, अरे सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना, राज पेंटर लिखे हैं फसाना, फसाना, मेरी बहना खिला मुझको खाना, तुमने कह दिया कि मैंने भी कुछ नहीं खाया है। माँ खाना नहीं देती है, लेकिन आज तो तेरे भाई क्या वो हाल है कि अगर खाना नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी। मेरी बहन चला नहीं जाता, मैं तेरी राह देख रहा था कि मेरी बहन आएगी तो कुछ न कुछ मदद जरूर करेगी। तुमने भी कह दिया मैं खाना नहीं ला सकती हूँ, खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। बहन मुझे खाने की बहुत जरूरत है। भैया हाँ आपको इतनी ज्यादा भूख लगी है? हाँ भैया माँ के पास जाऊंगी तो माँ सिर्फ मारेगी भैया। हाँ मैंने कुछ सोचा है भैया, बोलो। सुनिए। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है, और मांगने जाऊं मैं रोटी, मन में अब सोचे तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज पेंटर कभी वो ठिकाना, ठिकाना, राज पेंटर कभी वो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना। भैया मैं सोच रही हूँ कि गांव में चली जाती हूँ,
किसी से खाना मांग लूंगी आपके लिए, कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लाऊंगी भैया, लेकिन माँ के पास नहीं जाऊंगी। तो गांव में भीख मांगने जाएगी? हाँ भैया। अरे भाई जो देखेगा क्या कहेगा कि देखो राम किसान की बेटी रोटी मांगने आई है, मेरे बाप की इज्जत चली जाएगी है? ये क्या कह रही है तू? नहीं नहीं, किसी के सामने भीख नहीं मांगना है तुम्हें। सही कह रही हूँ भैया। हाँ अरे ये तो लोगों का काम है, वो तो कहेंगे ही भैया। नहीं मुझे मत समझा, तुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना है। मैं चला जाऊंगा, चूंकि मैं तो आंखों से देख नहीं सकता। तेरे बजाय मैं भीख मांग लूंगा, लोगों से तो सांच मांग लूंगा, लेकिन तुझे नहीं जाने दूंगा मैं भैया। हाँ आपकी आंखों में रोशनी नहीं है। हाँ ये आप तो बात रास्ता है। चलने के लिए खुद ही मोहताज हो, सहारे की आपको जरूरत पड़ती है। हाँ रे, सहारे की जरूरत पड़ती है। मालिक न करे भैया, अगर आप किसी नाले में गिर गए या आपको कुछ हो गया तो फिर हाँ मैं क्या करूंगी भैया? ठीक है। इसलिए आप यही रहिए, छोटू भैया भी है आपके साथ में। मैं बहुत जल्द खाना लेकर के आऊंगी भैया, जल्दी से आना। अगर मांगने से नहीं देंगे तो उनके घर का काम। नहीं नहीं, चुपके से जाना, कोई ये न जाने पाएगी तो कौन है। बाकी इज्जत की बात है, जाओ। ठीक है भैया। छोटू भैया का ख्याल रखना। घर में मालिक ने सब कुछ दिया है, देखो राम किसान का बेटा है और बेटी खाने के लिए मर रहे हैं। मालिक न करे सौतेली माँ किसी को मिले, मगर माँ तो इंसान रह जाए, लेकिन सौतेली माँ ना आए। खाना नहीं देती मुझे, सयानी बहन पर हाथ उठाती है, कलेजा फट जाता है। आज ये हाल हो गया है कि मेरी बहन मेरे लिए रोटी मांगने जा रही है। कितनी तकलीफ की बात है।